हेलो दोस्तों, मैं ईसी एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल ऑक्टोपस क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए 1 जून का करंट अफेयर्स लाई हूँ। तो समय को बर्बाद ना करते हुए मैं अपने वीडियो में आगे चलती हूँ। ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने वीडियो में चलते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, पहले मैं आपको गुजरात स्टेट के बारे में बताती हूँ। ठीक है, गुजरात क्या है, गुजरात स्टेट के बारे में बताती हूँ। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे कि गुजरात स्टेट का फॉर्मेशन जो हुआ था 1 मई 1960 में होता। फॉर्मेशन यानी स्थापना। ठीक है, स्थापना जो हुआ था कि वो 1 मई 1960 में हुआ था। और गुजरात स्टेट का कैपिटल जो है, राजधानी, वो गांधीनगर है। और चीफ मिनिस्टर क्या है, तो विजय रूपानी है। चीफ मिनिस्टर कौन है, तो गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो विजय रूपानी है। अब क्या है कि गवर्नर क्या बोल रहा है कि गुजरात के गवर्नर कौन है, तो अर, गुजरात के गवर्नर यानी राज्यपाल कौन है, तो अर्चिया देव है। हाँ, तो गुजरात के गवर्नर जनरल कौन है, तो गुजरात के गवर्नर जनरल अर्चिया देव है। नेक्स्ट क्या है कि लोकसभा सीट यानी कि गुजरात का लोकसभा सीट क्या है, तो 26 है। और राज्यसभा सीट क्या है, 11 है। ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट यानी जिला कितने हैं, तो गुजरात में 33 जिले हैं। अब यहाँ कह रहा है कि गुजरात का लार्जेस्ट सिटी क्या है, तो वो अहमदाबाद है। ठीक है। अधिकतर जो आपको देखिए कि बिहार हो गया, चेन्नई हो गया, मतलब पहले 29 राज्य था, अब क्या हो गया, 28 राज्य हो गया। जो कि जम्मू कश्मीर में 35A संविधान जो ख़त्म हुआ, और उसके बाद 360 जो ख़त्म होने के बाद तो ये जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा अब तो रहा नहीं, इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। इसलिए अब टोटल राज्य 29 से 28 हो गया है। तो अधिकतर क्या देखा जाता है, जैसे बिहार की राजधानी क्या है, तो पटना है, तो लार्जेस्ट सिटी पटना ही होती थी। लेकिन इसमें क्या है कि गुजरात का जो कैपिटल है गांधीनगर, लेकिन लार्जेस्ट सिटी इसका अहमदाबाद है। अब क्या बोल रहा है कि लेजिस्लेचर यानी विधान सभा। ठीक है, विधान सभा, विधानसभा। तो गुजरात स्टेट का लेजिस्लेचर विधानसभा क्या है, तो 182 सदस्य है। और इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो इसका ऑफिशियल लैंग्वेज गुजरात है, यानी गुजराती है। नेक्स्ट क्या है कि रविशंकर प्रसाद कौन है, तो रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है। क्या है, रविशंकर प्रसाद कानून मंत्री है। तो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने युवाओं के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम रिस्पॉन्सिबल ए आई फॉर यूथ का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, शुभारंभ किया है। नेक्स्ट, रविशंकर क्या है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने WWAI government.in भारत का राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कृत्रिम बुद्धिमत्ता पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑक्टोपस क्लासेस। नेक्स्ट है कि राजनीतिक वैज्ञानिक अश्विनी कुमार ने प्रस्तावन, ये अश्विनी कुमार, ये जो पिक्चर आपको दिख रहे हैं, ये पिक्चर तो मुझे लग रहा है कि ये लेडीज है कि बॉय है, तो खैर मजाक में कर रही थी। ये अश्विनी कुमार, ये कौन है, ये अश्विनी कुमार है। तो अश्विनी कुमार ने प्रस्तावन अंतर्राज्यीय श्रमिकों पर माइग्रेशन एंड मोबिलिटी नामक एक पुस्तक लिखी है। और आने वाले एग्जाम में एक पुस्तक का नाम अवश्य देता है, और निधन भी। ठीक है, निधन भी अवश्य देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1956 मेलबर्ग यानी पुरुष प्रतियोगिता में। ठीक है, मेलबर्ग यानी पुरुष प्रतियोगिता में मेलबर्ग खेलों में 100 मीटर, 200 मीटर
और यहाँ 4 गुना 100 कहने का मतलब यहाँ पे है 400 मीटर, ठीक है। 400 मीटर रिले में ट्रिपल ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता ये बॉबी जो मोरो है, ये बॉबी जो मोरो है किसी व्यक्ति का नाम है जो कि मेल वर्ग पुरुष में था, ठीक है। उसी व्यक्ति का नाम है बॉबी जो मोरो का निधन हो गया। तो वो कितने वर्ष के उम्र में निधन हुआ है? 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। नेक्स्ट, ये जो व्यक्ति आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ये प्रसिद्ध उर्दू लेखक है, हास्य लेखक भी थे और व्यंग्यकार भी थे। तो इसका नाम क्या था? मुजतफ़ा हुसैन। मुजतफ़ा हुसैन का भी हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, निधन होना का अंग्रेजी क्या होता है? तो पास अवे, रिसेंटली पास अवे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रुप ऑफ 7 G7 के विस्तार का सुझाव किया, यानी कि ग्रुप 7 जो है इसका विस्तार किया जाना चाहिए ग्रुप 10 या ग्रुप 11 में। इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों यानी खेल, ठीक है, खेल दुनिया बोलिए या खेल जगत बोलिए, खेल जगत। तो फोर्ब्स की दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में विराट कोहली पता ही आपको, क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिसकी पत्नी एक हीरोइन है अनुष्का शर्मा। तो चलते हैं क्वेश्चन में। विराट कोहली क्या है? तो एकमात्र भारतीय और अकेले क्रिकेटर हैं, ठीक है, सबसे अधिक कमाई करने वाले। और अब ये नेक्स्ट यहाँ पे क्या कह रहा है कि रोजर फेडरल टॉप्ड द लिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम विथ अर्निंग ऑफ 106.3 मिलियन डॉलर, यानी कि फोर्ब्स की दुनिया में रोजर फेडरल जो खिलाड़ी है वो जो सबसे अधिक कमाने वाले 106.3 मिलियन कमाने वाले ये फर्स्ट लिस्ट में पहली बार आए हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैं लाई हूँ गुजरात का कुछ योजना जो है, और गुजरात में क्या क्या हुआ है मैं उसके बारे में बता रही हूँ आपको। जैसे क्या कि विजय रूपानी ने विश्व की सरदार वल्लभ भाई पटेल, देखिए एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनी है जो लोहे की बनाई गई है, जो मोदी ने इस बार करोड़ों रुपया, ठीक है, करोड़ों रुपया खर्च करके सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई थी। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची दूसरी प्रतिमा अनावरण किया गया है। तो कहाँ गया है? गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में किया गया। और ये जो प्रतिमा है 50 फीट लंबी है और किस चीज़ की बनी है? तो कांस्य प्रतिमा की बनी हुई, कांस्य की बनी हुई है। नेक्स्ट क्या है कि इरफान पठान ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो इरफान पठान कहाँ के रहने वाले हैं? वो गुजरात के रहने वाले हैं। नेक्स्ट, बच्चों के नवाचार की पहचान, पोषण और बढ़ावा देने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रेन इनोवेशन सेंटर VSCIC की स्थापना की गई। तो यहाँ पे क्या है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर कहाँ है? तो वो भी गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट, राजनाथ सिंह ने हजीरा स्थित, यानी कि राजनाथ सिंह ने गुजरात के हजीरा जिले में लालर्स एंड ट्रूरो, देखिए लालर्स का L एंड का एंड और ट्रूबो का T, तो लालर्स एंड ट्रूबो L&T के बख्तरबंद प्रणाली परिसर के 51वीं K9 ब्रज टी गन को समर्पित किया गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि खादी और ग्रामो उद्योग आयोग क्या है? तो KVIC खादी वो, ठीक है, खादी और ग्रामो उद्योग आयोग ने पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया। तो ये इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये गुजरात में किया गया है। S जयशंकर ने गुजरात के
गुजरात के केवड़िया यानी गुजरात के केवड़िया ज़िले में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लाइवलीहुड की आधारशिला रखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है कि IRCTC की दूसरी तेजस ट्रेन जो कि वो अहमदा से मुंबई और मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। नेक्स्ट 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव वो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में मनाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा खाद्य, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि, 3 क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा खाद्य कृषि व्यवसाय और ग्रामीण विकास शिखर सम्मेलन कृषि मंथन का पहला संस्करण कहाँ किया जाएगा, तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में किया जाएगा। ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मैं आपके लिए क्वेश्चन लाई हूँ। क्वेश्चन में क्या गोवा ने अपना राज्य दिवस कब मनाया, तो गोवा ने अपना राज्य दिवस 30 मई को मनाया। वैसे भी गोवा का राज्य दिवस 30 मई को हर साल मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि किसने, क्वेश्चन नंबर 2, किसने अंडमान और निकोबार कमान के 15वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है, तो कौन संभाला है, तो मनोज पांडे ने संभाला है। क्वेश्चन नंबर 3, किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने पर यानी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, क्या है, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय, मैं आप तो बताती हूँ मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। तो क्या कह रहा है कि किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने पर विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ अपने संबंधों को समाप्त कर दिया, USA जो अपने संबंधों को समाप्त कर दिया। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ जी, ये WHO है, USA, इसमें जितने सदस्य जो हैं वो सब क्या करते हैं, अपने हिस्से के कुछ पैसे देते हैं, उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है, तो 29 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेंट्रल, आप देखिए इसका हिंदी मीनिंग और इंग्लिश मीनिंग आपको दोनों देखना है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, क्या है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIPET का नाम बदलकर बस थोड़ा सा चेंज किया है। क्या किया है, सेंट्रल वही है, इंस्टीट्यूट वही है, ऑफ वही है, बस प्लास्टिक के जगह पे यहाँ पे क्या कर दिया है, देखिए क्या कर दिया है, यहाँ पे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक के जगह पे यहाँ पे कर दिया है कि पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, बस वही है। इसलिए आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन जो एग्ज़ाम देने जाइएगा ये इंग्लिश मीनिंग दे देगा और बोल देगा कि कौन सा सही है, तो एंड टेक्नोलॉजी कर दिया गया है। तो अब इसका जो मुख्यालय बोल रहा है कि इसका हेड ऑफिस कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस चेन्नई है, भारत के चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 6, क्या आधार आधारित क्या बोल रहा है, EKYC का उपयोग करके पैन कार्ड के तत्काल आवंटन के लिए किसने सुविधा शुरू की है, तो निर्मला सीतारमण ने की है, जो कौन है, वित्त मंत्री है। ठीक है, वित्त मंत्री है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किस भाषा के संस्करण में कोविड-19 बीमारी पर कोविड कथा नामक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च किया गया है, तो वो हिंदी भाषा में किया है, अपना राष्ट्रीय भाषा में। ठीक है, 1 मिनट और मैं बता देती हूँ आपको, राष्ट्रीय भाषा हिंदी को घोषित किया गया है, लेकिन
ठीक है। अनुच्छेद जो 8 में है वो राष्ट्रीय भाषा हिंदी का ये कहा गया है कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी अनुच्छेद जो 8 में है, सॉरी अनुच्छेद 8 नहीं, अनुसूची 8 में जो वो अभी तक कहा नहीं गया है कि राष्ट्रीय भाषा लिखित रूप से नहीं कहा गया, बस मौखिक रूप से राष्ट्रीय भाषा हिंदी कहा गया है। नेक्स्ट, किसने अपने 4 साल के कार्यकाल के लिए ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? यानी कि ताइवान के राष्ट्रपति कौन है? तो ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो त्सई इंग वेन बने। ताइवान के राष्ट्रपति कौन बने? त्सई इंग वेन बने। और इसका कार्यकाल कितने साल का होगा? 4 साल का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाँ, अब मैं बताई थी कि आपको कि डोनाल्ड ट्रंप ने कि G7 को है ना परिवर्तित करने का कोशिश कर रहा था। तो वही क्या है कि पहले आप देख लीजिए कि G7 सदस्य में कौन कौन है। अमेरिका है, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, जापान है और यूके है। तो ये G7 के 7 सदस्य हैं। तो अमेरिका ने कहा कि भारत को, ऑस्ट्रेलिया को, दक्षिण कोरिया को और रूस को शामिल करके G7 का नाम परिवर्तित करके G10 या G11 कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम क्या बोल रहा है कि NPCI, मैंने कहा था आपको इंग्लिश में ज़्यादा फोकस करने के लिए, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्योंकि ये फुल फॉर्म आपके एग्जाम में दे देते हैं, जिससे कि 1 नंबर आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने वास्तविक समय के आधार पर फास्टेज, रुपे, UPI, एपेस जैसे अपने उत्पादों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित चैटबॉट पाई लॉन्च किया है। अभिभावक दिवस 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या है कि विश्व दूध दिवस भी 1 जून को मनाया जाता है। देखिए विश्व दूध दिवस, यानी विश्व दिवस बोलिए या अंतर्राष्ट्रीय दिवस बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है। विश्व दूध दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जून को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या था? 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। और एक होता है कि नेशनल मिल्क डे, यानी राष्ट्रीय, है ना, क्या होता है कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, नेशनल और इंटरनेशनल। तो नेशनल क्या बोल रहा है कि नेशनल मिल्क डे जो है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि वर्जिन कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। कि वर्जिन कुरियन जो थे वे श्वेत क्रांति के रूप के जनक थे। यानी कि ये वर्जिन कुरियन क्या किए थे भारत में? बोले थे कि ये दूध का उत्पादन कैसे किया जाएगा और किस माध्यम से इसका उत्पाद किया जाए कि दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है कि नाबार्ड क्या है? वो कृषि बैंक है। यानी कृषि को क्या प्रॉब्लम होती है, क्या कैसे ऋण देना है, कितना ऋण देना है, ये किसानों का बैंक है। नाबार्ड जो है किसानों का बैंक है। नाबार्ड ने ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों और गरीबों लोगों के लाभ के लिए पश्चिम बंगाल को चालू खाता, सेविंग खाता नहीं, जो सेविंग है उसमें नहीं, चालू खाता जो पैसे निकालना और डालना जो रोज हमेशा करते हैं, चालू खाता वर्ष में, चालू वित्त वर्ष में 1050 करोड़ रुपए का ऋण पश्चिम बंगाल को दिया गया है। नेक्स्ट है कि अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण क्या है? तो FSSAI के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। FSSAI क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो भारत के न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण क्या? अथॉरिटी ऑफ इंडिया SAI के महानिर्देशक के रूप में संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए क्या किया है? तो बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रधानमंत्री क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता की घोषणा की है। तो फ्रेंड, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में
अपने 2 जून के करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।